नमस्कार, आप देख रहे हैं दस्तक भारत न्यूज। आज हम खास तौर से यूपी में बढ़ रहे अपराधों को लेकर चर्चा करेंगे कि क्या वजह है इतना जो अपराध बढ़ रहे हैं और इन अपराधों पर अंकुश क्यों नहीं लग पा रहा है। भले ही ये कहा जाता है कि यूपी में जब से सीएम आदित्यनाथ योगी जी बने हैं तब से अपराध में कमियां आई हैं, या यूँ कहें कि अपराध की जब जानकारी होती है तो योगी जी के निर्देश पर सख्ती के साथ निपटने का काम किया जाता है। लेकिन इधर जब से लोकसभा चुनाव की घोषणा हुई थी और परिणाम आ गए, उसके बावजूद भी ताबड़तोड़ ज़्यादातर जिलों में अपराध बढ़ रहे हैं, जबकि योगी जी के कंट्रोल या सख्ती इस कदर है कि अपराध होते हैं तो उससे वो सख्ती से निपटना जानते हैं। बड़े बड़े माफियाओं को उन्होंने जेल भिजवाने का काम किया है और जरूरत पड़ने पर कहीं अवैध कब्जा है या ऐसा कुछ है या माफिया पे शिकंजा कसना है तो बुलडोजर चलवाने का काम किए हैं। बहुत से ऐसे माफिया अपराधी हैं जो इस दुनिया में नहीं हैं, वो ऊपर जा चुके हैं। इसके बावजूद इधर यूपी के कई जिलों में अपराध बढ़ते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, अपराध में सुधार नहीं हो सकता है, क्राइम कंट्रोल नहीं हो सकता है। अब आप कह रहे होंगे इसकी क्या, कैसे आप जानते हैं नहीं हो सकता है? हाँ, मैं बता रहा हूं। इसकी साफ वजह है कि जब जिस तरह से अपराध होंगे उस तरह से सुसंगत धाराओं में एफआईआर नहीं लिखी जाएगी, नामजद आरोपी होने के बाद भी उनकी गिरफ्तारी नहीं की जाएगी, उसे एफआईआर दर्ज करने के बाद ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है, फिर उसके बाद सौदेबाजी होती है और फर्जी खुलासे खूब हो रहे हैं। उसके पीछे जब फर्जी खुलासा होगा तो जो अपराध करता है, चाहे वो दबंग हो, चाहे वो चोर हो, चाहे वो लुटेरा हो, वो तो अपने आप को सेफ महसूस करता है, उसके हौसले बुलंद रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में अपराध को कंट्रोल करना है, क्राइम कंट्रोल करना है, तो सही सही अपराधी जो भी हैं, चाहे प्रकाश में लाने हो, चाहे नामजद हो, उनकी गिरफ्तारी होना आवश्यक है। तो आज हम 24 घंटे पहले की बात करें या 2 दिन पहले की बात करें तो आपको बता दें, गाजियाबाद मोदी नगर में अपराध हुआ पानी के विवाद को लेकर। बाग में पानी के विवाद को लेकर ताबड़तोड़ दबंग आकर के फायरिंग करते हैं देर रात और 3 लोगों को गोलियों से छलनी कर देते हैं, जिसमें 2 की तत्काल मौत हो जाती है और एक अभी भी जिंदगी और मौत से अस्पताल में जूझ रहे हैं। जबकि वहां बताया जाता है कि सीपी जो है पुलिस आयुक्त अजय कुमार मिश्रा हैं, बहुत से ऐसे तेज तर्रार अफसर हैं। लेकिन क्या वजह है ये अपराध बढ़ रहे हैं? अपराधियों में या दबंगों में पुलिसिया इकबाल एकदम दिख नहीं रहा है। वजह क्या है? क्या कहीं ऐसा तो नहीं है जो थाना प्रभारी हैं, जो पुलिस है, लोकल पुलिस है, चाहे राजस्व, ज्यादातर विवाद जमीन से जुड़े आते हैं और जमीन से विवाद तब जुड़े आते हैं जब वहां पुलिस का हस्तक्षेप हो जाता है। जबकि डीजीपी का स्पष्ट फरमान आज नहीं, शुरू से है कि कोई भी राजस्व के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। लेकिन आपको बता दूं, ये पुलिस वाले राजस्व महकमे में हस्तक्षेप करते ही हैं, इसी बहाने ये अवैध वसूली करते हैं। और इधर चुनाव खत्म हुआ, चाहे वो जिले के चाहे जो हाकिम हो, चाहे आईएएस अफसर या अफसर हो या एडीएम स्तर के हों या एसपी हो, एडिशनल एसपी हो, सबको ये लग रहा है कि चुनाव अब खत्म हो गया, परिणाम आ गया है, तो ऐसी स्थिति में हम लोगों का तबादला हो सकता है। यही सेम स्थिति जो है एसडीएम की भी है और थानों के प्रभारी की है, सीओ की है। वो भी ये जानते हैं कि हो सकता है हमारा तबादला हो जाए। तो ऐसे में चली चला की बेला है, जो भी कमा सके, जितना भी कमा सकें उस कमाई की जाए। अपराध नियंत्रित हो या ना हो, भाड़ में जाए, उससे कोई मतलब नहीं है। तो आपको बता दें, गाजियाबाद की जो स्थिति है, यहाँ आपको हमने बताया ताबड़तोड़ गोली चली, 3 लोग घायल हुए, 2 की मौत हो गई, लेकिन पुलिस अभी जहां की तहां खड़ी है। करें फिरोजाबाद की, फिरोजाबाद में 2 दिन पहले एक
बाइक चोर को गिरफ्तार पुलिस करती है। दलित है वो, उसका नाम है आकाश। उसको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है। उसकी तबीयत खराब हो जाती है। तबीयत खराब होने के बाद ना तो जेल प्रशासन ना ही उसको लोकल सरकारी हॉस्पिटल में ले जाकर के इलाज नहीं कराया जाता है। इलाज के अभाव में उसकी मौत हो जाती है। इस मौत की सूचना जब परिजनों को, वहां के गांव वाले के या कस्बे वालों को जब पता चलता है, तो ऐसी स्थिति में थाना दक्षिण क्षेत्र का मामला है, वहां पे जो है तुरंत जो है इसके बाद में जो है वहाँ रोड प्रदर्शन होता है। कई सरकारी गाड़ियां फूंक दी जाती हैं और बड़े मशक्कत से डीएम, एसपी और मातहत अफसर मिलकर के किसी तरह समझौता करते हैं, मामले को शांत कराते हैं। इसके अलावा भी उन्नाव जनपद में भी आज दिन में गोली चली है, 2 लोगों को गोली लगी है। पुलिस को अभी जो है पुलिस ने ना तो मौके पर पहुंची है, ना ही वो बता रही है कि अभी हमको तहरीर नहीं मिली है। तो सबसे बड़ी बात यह है, तो पुलिस के पास कई हथकंडा है, राजस्व के पास कई हथकंडा है। राजस्व जमीन का मामला होगा तो नाप देगी, गलत नाप देगी, कानून वो चाहे टीम नायब तहसीलदार तक टीम गठित हो जाती है, पुलिस की टीम गठित हो जाती है, तो अपना लेखपाल के, राजस्व लेखपाल के बड़ा जो जानकार है वही जानेगा कि सही नाप हो रही नहीं हो रही है, कब्जा मिले या ना मिले। पुलिस जो है मतलब बहाना बनाएगी तहरीर नहीं मिली है, और राजस्व टीम जाके नाप करेगी, कब्जा नहीं मिल रहा तो हम क्या करें, वो आख्या देके हिस्ट्री कर लेगी। ये सारी चीजें हैं। इसके अलावा मैं बात करूं तो अमेठी जनपद में आइए। अमेठी जनपद अभी जो है अयोध्या मंडल का जिला है, और ये भी पूरे देश में अमेठी जाना जाता है क्योंकि गांधी परिवार से जुड़ा हुआ जनपद है। और यहाँ गांधी परिवार के लोग, राहुल गांधी हुए, सोनिया गांधी हुए, इसके पहले राजीव गांधी हुए, सारे लोग चुनाव यहाँ लड़ चुके हैं, जीत चुके हैं। अमेठी के इन्होना थाना क्षेत्र में, इन्होना थाना क्षेत्र में मत्स्य पालन की तरफ से तालाब का पट्टा हुआ था। वो वहां पे जब उधर से थाने के 2 दरोगा और सिपाही उधर से निकल रहे थे, तो उन्होंने देखा कि जेसीबी चल रही है, तो जेसीबी उन्होंने जाके ला करके थाने में बंद कर दिया। अब बंद करने के बाद में 20,000 रुपए डिमांड कर रहे थे। रिश्वतखोरी इसे कहते हैं, रिश्वत मांगी जा रही थी, और रिश्वत 20,000 रुपए न मिलने पे वो ले जाके सीज कर दिए थे। और यही नहीं, जिसकी जेसीबी थी या जिसका पट्टा था उसको बराबर इन पुलिस कर्मियों और दरोगा द्वारा धमकी दी जा रही थी कि जो है कि आप इतना पैसा ला के दो, अन्यथा तुम्हारे खिलाफ मुकदमा लिख करके तुम्हें ही जेल भेज देंगे। तो फिलहाल ये जानकारी अमेठी के एसपी अनूप सिंह को हुई। उन्होंने जो है इसकी जांच कराने से पहले ही प्राथमिक स्तर पर तुरंत दोनों दरोगा को और सिपाही को सस्पेंड कर दिया है। तो इसके अलावा पीपरपुर थाना क्षेत्र की बात करें, वहां 2 दिन पहले एक 100 मिला था, घर में ही 100 मिला था, जिसका जो है कान और गला कटा हुआ था, और उनके पत्नी यहाँ थी भी नहीं, मायके गई हुई थी। और सबसे पहले पीपरपुर थाने पहुंचकर उन्होंने, पीड़ित परिवारीजनों ने जो है तहरीर दिया कि हमारी मुकदमा लिखा जाए, हमें जो है हत्या की आशंका है, हत्या हुई है। तो वहां के यशो ने जो है पीड़ित परिजनों की तहरीर लेने के बजाय डांट कर भगा दिया गया, और ये कहा गया कि जो है कोई मुकदमा नहीं लिखा जाएगा, उल्टे तुम लोगों के खिलाफ मुकदमा लिख के जेल भेज दिया जाएगा। फिलहाल अभी तक उसमें कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। तो ये स्थितियां हैं, जिस तरह से अपराध इसीलिए बढ़ रहे हैं। कहीं कोई रिश्वत मांगेगा, कहीं अवैध वसूली करेगा, कहीं एफआईआर लिखी ही नहीं जाएगी, पुलिस के पास बहाना रहेगा कि ये जो है तहरीर ही नहीं मिली है, और तहरीर मिलेगी भी तो उसको कहेंगे नहीं, ये लाइन निकाल दो, ये लाइन निकाल दो, जिससे छोटी धाराओं में एफआईआर दर्ज हो जाए। तो बताइए कहां से जो है अपराध कंट्रोल होगा, किसी कीमत पे नहीं होगा। तो अयोध्या की भी जो है, अयोध्या में देखा जाए तो वहां पर भी घटनाएं कुछ घटी हैं, और वहां तो इन दिनों जो है चर्चा में महंत राजू दास है, अभी उस पर भी हम बात आपसे करेंगे। इन्हीं बातों को लेकर के मैं आपके सामने आया था। यदि मेरी राय आपको अच्छी लगी हो या विचार अच्छे लगे हो, तो दस्तक भारत न्यूज को सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक जरूर करिए। फिर हम आपसे मिलते हैं, बने रहिए दस्तक भारत के साथ। धन्यवाद।